Assalamu alaikum guys and welcome back to my YouTube channel after 1 year, नहीं 1.5 year। और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 2019 जुलाई में। तो 2019 उसके बाद मैंने सोचा था कि यार मैं ब्लॉगिंग आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन नहीं कर सका मैं आगे कंटिन्यू क्योंकि स्टडीज़ थी कॉलेज और काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने यार बहुत ही दिल लगा के पढ़ा। मैंने कहा सब कुछ करूँगा लेकिन बाद में करूँगा। बहुत दिल लगा के मैंने पढ़ा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि पेपर्स ही नहीं हुए, कैंसिल हो गए। फिर मैंने सोचा यार कि मैं दोबारा करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ, कुछ करता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी के एडमिशन आ गए बीच में। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एडमिशन किया और फिर मुझे बाहर से भी ऑफ़र आई, फिर उसमें भी मैंने एडमिशन कर लिया। अब जब मेरा एडमिशन हो गया बाहर की यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया। मतलब कि वीज़ा का प्रोसेस होता है और वो काफ़ी लंबा होता है। तकरीबन इट टुक अबाउट 1.5 मंथ टू गेट माई वीज़ा। तो खैर मेरा 4 दिन में आ गया था। 4 से 5 दिन मेरे लगे थे वीज़ा आने में। लेकिन मुश्किल ये होता है कि उससे पहले ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ करके जब आप वीज़ा ऑफिस में भेजते हैं, वो तकरीबन 1.5 मंथ उसमें लगा। और फिर उसके बाद 5 दिन में वीज़ा आ गया। उसके बाद जब मेरा वीज़ा आ गया तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मतलब जब वीज़ा आया तो अगले दिन सुबह फ़्लाइट थी मेरी। सबसे पहले तो फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी, फिर एक फ़्लाइट मिली जिसमें दुबई का 2 घंटे का स्टे था। अब जब मैं दुबई जा ही रहा था तो फिर मैंने सोचा कि यार जब दुबई लैंड करना ही है तो सही मज़े भी तो लूँ उसके। और ये दुबई का प्लान मेरा अचानक बना है। मतलब पहले से मैंने प्लान नहीं किया हुआ था कि यार मैं दुबई जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं यूके जाऊँगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। बट थैंक्स टू माई लवली कज़न्स वहाँ पे, जिन्होंने मुझे 10 दिन का टूर दुबई का 2 दिन में करवा दिया। मतलब यार बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, शुगल मेला सब कुछ लगाया। इवन कि यार मैं अरेस्ट भी हुआ वहाँ पे। खैर वो एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन मैं एक तफसील से समझाऊँगा। और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस, बल्कि सबसे मज़े का एक्सपीरियंस वही था अरेस्ट होना मेरे लिए। तो दुबई हम घूमे फिरे और जितना घूम सकता था, जितने शॉट्स में ले सकता था और जितनी फुटेज मैं बना सकता था वो मैंने शुरू में ही दिखा दिया आप लोगों को। तो दुबई घूम लिया मैंने। उसके बाद फिर मेरी फ़्लाइट थी यूके के लिए। अब यूके की जो फ़्लाइट थी वो मेरी 8 घंटे की थी, लगातार फ़्लाइट। मैं तो ये सोचा हुआ था कि सोना मैंने बिल्कुल नहीं है दुबई में, जो अपनी नींद करनी है वो मैंने जहाज़ में पूरी करनी है। अब मैं पहुंच गया यूके। और यूके पहुंचने के बाद जिन्होंने रहना है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट या जो भी, उनके लिए ये था कि आप लोगों ने 2 हफ़्ते की आइसोलेशन में रहना है। और अच्छा हुआ मैं तो यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के यहाँ चला गया। बर्मिंघम में मैं आया था सबसे पहले। 2 वीक्स मैंने वहाँ पर गुजारे। उसके बाद मैं आ गया लेस्टर, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर मैं आया
रूम देखा, रूम लिया और यहाँ पर ही सेटल हो गया अब। तो सबसे मुश्किल काम जो यहाँ पर था वो था सेटलमेंट, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब मैं आ तो गया था मैं रूम में, लेकिन अगले 2 महीने मुझे तकरीबन लगे सेटल होने में। मतलब एक स्टूडेंट को पता है कि यार जो यहाँ पर रह रहे हैं या रह चुके हैं, उनको पता है कि यार जब एक स्टूडेंट आता है तो कितनी उसको ख्वारी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आने के बाद बहुत काम करने होते हैं, लाइक अपना BRP लेना और डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना, NI नंबर लेना, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, और सबसे मुश्किल काम जॉब का मिलना। तो आई थिंक यार मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ जो मुझे यहाँ पर आने के 2 हफ़्ते बाद मुझे जॉब मिल गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जॉब मिली हुई है मुझे। इन लास्ट मैं अपने रूम में हूँ, और रूम तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हालत इसकी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं दिखा सकूँ। और इंशाल्लाह बाद में मैं प्रॉपर तरीके से टूर भी कराऊंगा, यहाँ की स्टूडेंट लाइफ भी दिखाऊंगा, स्टूडेंट अकोमोडेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे रहते हैं, और बाकी अपनी जगह यानी लेस्टर भी दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि यार स्टूडेंट लाइफ पे मैं वीडियोस बनाऊं। रेगुलर तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी भी साथ में चलानी है, जॉब भी साथ में, और सब कुछ मेंटेन करना है, मैनेज करना है, मतलब मैनेज की चीज़ है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई दिमाग में सवाल हो या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, इतना आसान नहीं था सब कुछ, लिखा हुआ था पहले से ही।